हेलो बच्चों, अपनी शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का सेक्शन डी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आ चुके हैं। लिखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर लॉग x फाइंड डिवाई ओवर dx। हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखिए, y बराबर, अब क्या है, कह सकते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड। आप दोनों तरफ लॉग ले लें। क्या ले लें बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लें। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग, फिर क्या आएगा ब्रैकेट में, लॉग x रेज टू द पावर x प्लस फिर क्या आएगा, लॉग x, और ये पावर में आ जाएगा लॉग x। ठीक, अब क्या करना है, हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है कि लॉग m की पावर n, तो ये यहां आ जाएगा x इंटू लॉग ब्रैकेट में लॉग x प्लस ये नीचे आ जाएगा लॉग x इंटू लॉग x। ठीक है, लॉग y, लॉग y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 बाय y डिवाई ओवर dx इज इक्वल टू, ये आएगा x फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे। क्या होता है, x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको x मानेंगे, लेट करेंगे तो ये आएगा लॉग x, जिसको x सपोज करते हैं उसका डिफरेंशिएशन अगेन करते हैं प्लस इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड या लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाई ओवर लॉग एक्स का होल स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो डिवाई ओवर dx लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 बाई लॉग एक्स, ये आएगी वैल्यू 2 log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई, दैट इज द आंसर। अब कुछ लोग इसको और मिलाना चाहते हैं आंसर, तो क्या हो जाएगा, डिवाई ओवर dx की वैल्यू, यहां ये जो y है इधर चला जाएगा और y की वैल्यू जो फंक्शन में दी थी, क्या दी थी, log x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x इंटू 1 बाई log x प्लस 2 बाई एक्स। हमने क्या किया, इसको x माना था तो यहां पर देखिए क्या किया था, तो ये आएगा 2 log x, और जिसको माना उसका अगेन किया तो आंसर होगा 2 log x, क्योंकि यहां ये छूट रहा है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो ये आएगा 2 log x, और जिसको आपने सपोज किया है तो ये वैल्यू होगी log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो दैट इज द आंसर। क्या करना है, हमारा सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन था 32 वो एकदम करेक्ट आ गया है, डिवाई ओवर dx। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। थर्टी थ्री में हमारा क्या कह रहा है, इवेल्युएट 0 to पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑब्लिक 9 प्लस 16 साइन 2x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या करना होगा, आइए समझ के करते हैं। जैसे यहां पॉजिटिव साइन है न्यूमरेटर में, तो आप इसके अपोजिट वैल्यू को t मान लीजिए। क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t, और इसका बेटा डिफरेंशिएशन कर दें तो साइन x का क्या होता है cos x, और माइनस cos x यानी प्लस का साइन x इज इक्वल टू dt ऑब्लिक dx। जब भी हम फंक्शन को कुछ मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फंक्शन में लिमिट भी चेंज होती है। तो लिमिट अगर हम चेंज करेंगे तो t इज इक्वल टू, पहले रखेंगे लोअर लिमिट साइन 0 cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू -1, तो ये t की वैल्यू आ गई -1। अगर अब हम बात करें, क्या बात करें कि अपर लिमिट की बात करें तो साइन
पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, तो 1/√2 माइनस 1/√2, सो वैल्यू विल बी 0। यानी हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गई। यहां पर हमने क्या रखा, वैल्यू आई -1। अब हमारा फंक्शन जो है पूरा चेंज हो जाएगा, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0। और जरा फंक्शन देखें तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x ds के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम कहेंगे ये dt बन चुका है, dt ऑब्लिक। अब अगर हम जाएं तो 9 + 16 sin 2x, हमें पूरा फंक्शन t में करना है, क्योंकि फंक्शन अगर x का था तो लिमिट x की थी, फंक्शन अगर t का है तो लिमिट भी t की होगी, और पूरा फंक्शन t के फॉर्म में होगा। अब इसका ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर अब हम देखें तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया साइन 2x। 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। अब क्या करना है हमें, आइए 9 प्लस वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो -1 से 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या किया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 10 माइनस टी स्क्वायर। वैल्यू देख सकते हैं, ऊपर जो स्क्वायर किया तो 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और अगर हम टी स्क्वायर के साइन 2x की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां हमारा क्या है 9, और यहां पर देखिए जो वैल्यू है 16 का मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी हमारी, क्या आ जाएगी वैल्यू, dt अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, और -1 से 0, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -1, फंक्शन 1/25 माइनस 16 टी स्क्वायर। आइए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर लिखा हुआ है -1 से 0, अगर हम कॉमन ले लें इसमें 1/16, बाहर लिख दे रहा हूं मैं, कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कितना 25/16 माइनस टी स्क्वायर, और dt सॉल्व करें 1/16 क्या हो गया -1 से 0, फंक्शन बना रहे हैं तो ये होगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर dt। हमने फार्मूला पढ़ा है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है 1/2 इंटू a, ये बाहर आ जाएगा, और 10 इनवर्स टी 1/2 इंटू a, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी लॉग में क्या होगा, यहाँ a माइनस एक्स है तो a प्लस एक्स होता है, क्या होगा 5/4 प्लस टी, 5/4 माइनस टी, और लिमिट ऊपर से क्या हो जाएगी 0 to -1। इसको कैलकुलेशन करा, ये हो गया 1/40। देखिए 4 2 80, 4 2 8, 8 5 40, 4 2 8, 8 5 40। अब जरा लिमिट पुट करो बेटा, यहां पे 0 पुट किया, ऊपर 5/4 आया, यहां पर 0 पुट किया 5/4 आया, क्योंकि ये अब आ जाओ लॉग -1 रखा तो ऊपर 1/4 आया, यहां पर देखिए 4 रखा -4 1/4, यहां रखा तो कितना आ गया आपका 4 4 1, कितना हो जाएगा 4 5 9/4। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन कर लो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यहां पे कैलकुलेशन करेंगे 1/40 आएगा, और ये देखो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी log 9। आंसर इज 1/40, log 9 इज द करेक्ट आंसर। करना कुछ नहीं है, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं ये ऐसे बन जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो आ जाएगी वैल्यू 1/40 log 9।
कैलकुलेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 to पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 का ही है, और पार्ट क्या है, 0 to पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए इसको मान लीजिए आई इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 to पाई, फिर क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। करना क्या है हमको, करना हमको ये है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या करना है इसमें, जब प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो वैल्यू सेम ही आ जाएगी। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 1 और ये 2, क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई और एक्स एक्स कैंसिल, तो पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। करना क्या है, अब देखिए ये आ जाएगा बाहर पाई, फिर वही यहाँ दिक्कत, हमें इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि हम फंक्शन कैसे बनाएं, फंक्शन कैसे बनाएं, फंक्शन बनाएं या हम ऐसा क्या जोड़ें, या मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या क्या डिवाइड करें। तो जब ऐसा फंक्शन होता है, ये स्पेशल फंक्शन होता है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं नोमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलिए कर दीजिए, जब हमने इसमें डिवाइड किया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां पे करेंगे तो ये ए स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। हाँ, इसके लिए प्योर इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आता है तो काम नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है हमको, अब हमको देखिए करना क्या है, करना यह है कि यहां पे इसको टी मान लेंगे या बी स्क्वायर को भी कॉमन ले लें। अगर बी स्क्वायर को भी कॉमन लिया जाए बाहर तो वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन बी स्क्वायर, लिमिट होगी 0 to पाई डी एक्स अपॉन वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा tan x का होल स्क्वायर और ऊपर नोमरेटर में मल्टीप्लाई साफ साफ दिख रहा है। जब ऐसा होता है तो हम लोग tan x को मानते हैं t, tan x को t मानेंगे तो वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x बराबर dt ऑब्लिक dx। सो वैल्यू विल बी 2i बराबर ये हो जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर। लिमिट होगी चेंज क्योंकि फंक्शन हुआ है t का, पहली वैल्यू 0 तो 10 पाई, तो 10 पाई तो नहीं करते हैं तो 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहां बाहर आ जाएगा, यहां लिमिट पाई बाय 2 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1090 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा dt अपॉन a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस का t का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, i बराबर हो जाएगा पाई बाई बी स्क्वायर। अब जरा देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर तो 1 बाई ए का मतलब 1 बाई ए बी, 10 इनवर्स t अपॉन ए बाय बी, दैट इज द लिमिट 0 to इनफाइनाइट। बी कैंसिल, ये आ गया पाई अपॉन ए बी। सॉल्व करेंगे 10 इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 10 इनवर्स 0, अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव। 10 इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर 2ab, दैट इज द 0, दैट इज द पाई बाय 2। सो आंसर इज द पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। एक एक स्टेप्स समझ के करना होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप समझ के करेंगे।
ठीक है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज नंबर 4 का खेल होता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 वाले सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हैं और जो एक्सरसाइज है तैयार कर लीजिए एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू एलपीपी का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, क्या करना है अब इसमें आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन सेम ही तरह से होता है, बस समझना होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहां 3 इक्वेशंस हैं हमारी, क्या क्या है। एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, हम लोग लिख लेंगे इसको 5। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 3, और फिर लिख लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो कोई दिक्कत नहीं। पहले वाली कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देख लीजिए। पहले में x 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या गेन हो गई, -5 गेन हो गई। ठीक, अब बात करें x की वैल्यू हम क्या रख दें, y की वैल्यू हम लोग 0 रख दें। y की वैल्यू 0, जब y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 5/2 आई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 5/2 आई। पहले क्या था, हमने वैल्यू रखी इसकी 0 तो वैल्यू आई -5, और उसके बाद हमने देखा क्या रखा, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5/2। आइए इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करें। यस की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहां चलें, यस की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू -4 आएगी बेटा, आएगी कि नहीं आएगी। अब यहां चलें, y 0 रखें तो क्या आएगी, x की वैल्यू 6। अब आ जाएं, हम लाइन ड्रॉ करें। अब ग्राफ पेपर होता तो आपको 1 1 2 करके एकदम समझ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमने कोऑर्डिनेट उठाया सारे, क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5/2। इधर चलिए जरा, x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू 5/2, और ये हो गया, ऐसे लिखिए। क्या करना है, यस की वैल्यू यहां पे ले ली हमने 5/2, 0। ठीक है, और दूसरा वाला अगर देखें, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, दूसरी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 - 5, सपोज दैट दिस। तो ये एक लाइन ऐसे हो गई। ठीक, फिजिबल सॉल्यूशन निकालना था। अब जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन बताना है तो क्वेश्चन ऐसे करना होगा। अब क्या करना है, दूसरी लाइन पे आए, s की वैल्यू 0 है, सॉरी s की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहां कहीं पे 1, 0 होगा। और इधर आ जाए, देख लें, ये वैल्यू हो गई 0, 3, तो ये वाली लाइन ऐसे हो गई। ठीक, अब जरा अगर हम बात करें, यस की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, और दूसरा वाला 0 - 4, तो 0 - 4 कहां होगा, यहां कहीं। ठीक है, 0 - 4, क्योंकि वैल्यू इधर से चलती है ना, निगेटिव में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है वैल्यू। अब क्या होगा, ये यहां पर ड्रॉ होगा। अब देखिए ये क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन और एक होता है अनबाउंडेड। तो ये वाला है अनबाउंडेड, ये देखिए ओपन है, क्योंकि अब ओपन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की। क्यों, क्योंकि दो इसके कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन के जो शेडेड एरिया है उसमें देखेंगे तो इसके कॉर्नर पॉइंट हमें दो मिल गए, एक मिल गया 5/2, 0 और एक मिल गया 6, 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपनी पहली इक्वेशन के पास। क्या करें, ये पॉइंट उसमें रख दें, चलिए रख दीजिए। जेड में इक्वेशंस क्या है,
-50x प्लस 20y रखिए। ये कितना आ जाएगा, पहली वैल्यू देख सकते हैं हम, यहां रखेंगे तो ये कितना हो जाए -25 और ये y 0 हो गया तो -125 पहली वैल्यू। ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये -300 आ जाएगा। और कह रहा मिनिमम वैल्यू, तो जो बड़ी होगी निगेटिव में वो छोटी होगी, तो दैट इज द आंसर। मिनिमम वैल्यू इज -300। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, समझना होता है। क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसमें x बराबर 0 रखें, y की वैल्यू निकालें, पॉइंट्स निकाल लें, कोऑर्डिनेट निकाल लें। सेकंड में जाएं, x की वैल्यू 0 रखें, y का पॉइंट्स निकाल लें, 2 पॉइंट्स, फिर लाइन ड्रॉ कर दें। और फिर दो टाइप की कंडीशन बनेगी, या तो फिजिबल बाउंडेड या फिजिबल अनबाउंडेड। ये बनी अनबाउंडेड। कॉर्नर पॉइंट्स पे सारे पॉइंट्स गेट कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। इसी प्रकार से मिनिमम होता है, इसी प्रकार से मैक्सिमम होता है, और बाकी कुछ नहीं करना होता है। बाकी एलपीपी के लिए हम 8-10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे। बाकी मैं और भी मॉडल पेपर देने वाला हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्या है, फिर आ रहा मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर वही आप करेंगे। क्या करेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। फिर क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये कांस्टेंट होते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा रहे हैं। अब क्या होगा, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यहां पे y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। ठीक है, यहां x 0 रखोगे, चलिए x 0, y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 3/2। y 0 रखेंगे, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट निकालेंगे ऐसे हम लोग लिख के। यहां पर क्या होगा, x 0 रखेंगे, y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, यहां 4,0। चलिए ड्रॉ कर लें। x सबसे पहले छोटी वैल्यू देख लीजिए, x में कौन सी है, इधर से चलें, ये वाले इन दोनों में देखें, x 4 है, y 0 है, यहां पे ये मान लिया, ये क्या हो गया 0,2। तो एक लाइन बेटा ऐसे ड्रॉ हो गई। सेकंड में जाएं, कह रहा है x 2 है तो यहां होगा 2,0 होगा। y हमारा कितना है, 0 से 3/2 यानी 1.5, तो यहां कहीं होगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे हो जाएगी बेटा। फिर हम लोग चलें, x को कह रहा है, फिर वही आ गया 4,0 और ये 0,4, एक हो गया 0,4, एक लाइन ऐसे आ गई। अब ये कह रहा है कि भैया हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जहां जहां ये कट कर रहे हों वो भी हमें देखना है पॉजिटिव सोल्यूशन। तो अब ये देखिए कॉर्नर एलिमेंट क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे कॉर्नर मिल रहे हैं। अब कॉर्नर एलिमेंट्स जो हैं वो देख लीजिए, 2,0 और x अक्ष के ऊपर हमें जाना है। x अक्ष के क्या करना है, हमको ऊपर जाना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2,0, एक क्या हो गई 4,0 और पॉइंट क्या है 0,2। ठीक है, 0,2, 0,4 और क्या हो गया 0,3/2। इन सब पॉइंट्स पे वैल्यू निकालें हम लोग। वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए इसका मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 2 2 4। फिर यहां चलें तो 4 2 8, इधर चलें y की वैल्यू 10, यहां कितना हो गया 20, ये वैल्यू रखेंगे 3/2, 15/2। कह रहा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही 20,
आंसर इज मैक्स z इज इक्वल टू 20। सो आंसर क्या करना होता है, सिर्फ आपको समझना होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में करना क्या है कि हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें पॉइंट्स निकालने हैं और पॉइंट्स निकालने के बाद हमें उसमें वैल्यू रखनी है उस फिजिबल सॉल्यूशंस के कॉर्नर पॉइंट्स की। अगर मिनिमम है तो वो मिनिमम वैल्यू देखना होगी और जो इनमें सब में मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन जो डी है उसमें 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, धीरे से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां 1 कॉमन ले लो, यहां वैल्यू क्या आ गई एक्स प्लस 1 डिवाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। फिर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 डिवाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स और इधर आ गया dx। और सॉल्व करेंगे तो डिवाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑब्लिक एक्स प्लस 1 dx। अब मेन कहानी आई इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस दिन भी हम लोग ने एक टाइप देखा था, तो ये आ जाएगा a ऑब्लिक एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a और b कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा bx प्लस सी और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। और सॉल्व करेंगे ax स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर प्लस bx, फिर क्या आएगा प्लस cx प्लस c और सॉल्व करेंगे तो a प्लस b यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगी वैल्यू b प्लस c इंटू एक्स और ये बचेगा कांस्टेंट टर्म। सॉल्व करेंगे वैल्यू को 2x स्क्वायर प्लस एक्स और इस कांस्टेंट टर्म में ये वैल्यू होगी a प्लस b इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड a प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, 3 अननोन इक्वेशंस हैं, ठीक, a b में c में, और सॉरी 3 अननोन वेरिएबल हैं और 3 जो नो है वो इक्वेशन है। 3 आपको इक्वेशन गेट है, पा गए हैं आप, इसको सॉल्व करना है। आइए a इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू माइनस सी यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 2 और ये बन जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3/2। b की वैल्यू आ गई, जब b आ गया तो c भी आ जाएगा, b रखा तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3/2। 1 माइनस 3/2 का मतलब -1/2 और a की वैल्यू भी हमें मिल गई 1/2। यानी इन इक्वेशन को आपको किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकाल के इसका फिर इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इतना आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज कर दूं, आगे बढ़ता हूं फिर, ठीक है। इधर आपने कर लिया होगा, इधर ही मैं कर दे रहा हूं। चलो आता हूं आगे, देखिए क्या है, a की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx। और अगर b की बात करें तो b हमारा कितना है 3/2, तो 3/2x और c हमारा कितना है -1/2 है, x स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 log x प्लस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2 चला जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 1 ऑब्लिक, यानी ये 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 dx।
थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 log x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लें। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा निगेटिव का, बाद वाली वैल्यू पहले लिख दे रहे हैं, 1/2 tan इनवर्स x। अब सिर्फ प्रॉब्लम बची 1/2 और ये 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x 3/2, और ये हो जाएगा, इसको t मान लेंगे, t सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx। तो ये हो जाएगा 1/2 और इस पूरे को t माना है, ऊपर dx यानी dt बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log t यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करना कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। आप देख रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व बहुत आराम से करना पड़ेगा क्योंकि इसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लास्ट सेक्शन इसके बाद है। सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस थे आज वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग मिलेंगे सेक्शन ई में। थैंक यू सो मच।